ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम बात कर रहे हैं उपवास की। उपवास अर्थात जब हम भूखे पेट रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, उसे उपवास कहते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते। जब हमें कुछ अपच हो जाता है, कब्ज हो जाती है, पेट में अफारा इत्यादि आता है, गैस इत्यादि का प्रकोप यदि सताता है, तो हमें उपवास कर लेना चाहिए, यानी कि खाली पेट रह लेना चाहिए। उपवास और उपासना दोनों का बहुत बड़ा संयोग है। यदि हम खाली पेट उपासना करेंगे, भजन संध्या ध्यान करेंगे, तो हमारा ध्यान लगेगा। यदि हम ओवर डाइट करके गैस इत्यादि के प्रकोप हमें सताएंगे, तो हमारा उपासना में ध्यान नहीं लगेगा और उपासना हमारी सफल भी नहीं होगी। भक्ति और पूजा वो सफल नहीं होती। इसलिए हमें उपासना और उपवास के महत्व को समझना होगा। तो सज्जनों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ उपवास की। आजकल उपवास का बहुत प्रचलन चल रहा है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं रोज उपवास रखती हैं और उपवास के पश्चात यानी कि कुछ घंटे वो खाली पेट रहती हैं और उसके पश्चात फिर उनका भरत चलता है। भरत यानी कि पेट को भरती हैं ठोक ठोक के, कहीं तेलीय पदार्थों से, कहीं कुट्टू का आटा, कहीं और पता नहीं क्या क्या व्यंजन उनके बनते हैं। तो वो उपवास नहीं कहलाता सज्जनों। हाँ, उपवास रखना किनको चाहिए, कब कब रख लेना चाहिए, मैं इस बात पे चर्चा करना चाह रहा हूँ सज्जनों। पहली बात तो जो हार्ड वर्कर हैं, मजदूर भाई हैं, मजदूर बहनें हैं, किसान भाई हैं, उनको तो उपवास की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें रोज़ाना हार्ड वर्क करना ही करना है, तो उनको पेट में कुछ चाहिए ही चाहिए। उन्हें तो भोजन चाहिए, उन्हें तो पौष्टिक पदार्थ चाहिए। उनको कभी भी अपच नहीं होता। उनका सब खाया पिया लक्कड़ पत्थर सब हजम होते हैं। हाँ, जो भाई बहन ऑफिशियल काम करते हैं, जिनकी शारीरिक जो कार्यशैली बहुत कमज़ोर है, शारीरिक श्रम जिनका नहीं हो पाता, ऐसे लोगों को उपवास अवश्य सप्ताह में एक बार कर लेना चाहिए। जैसे रविवार को घर पे होते, लेकिन बात गड़बड़ तब होती है रविवार को घर पे हैं तो उस दिन तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, फिर पेट को अवकाश नहीं मिलता, पेट को अवकाश नहीं मिलता, पेट खाली नहीं रह पाता और ज़्यादा भरता है तो उस दिन तो अपच होता है, एसिडिटी वगैरह बनेगी। जब उल्टा सीधा खाएंगे, देर सवेर खाएंगे, टाइम बे टाइम खाएंगे, तो उससे गड़बड़। इसलिए जो ऑफिशियल भाई बहन हैं या जो बेड रिडन व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को, जो बीमार हैं, उन्हें अवश्य एक सप्ताह में एक बार उपवास कर लेना चाहिए, यानी कि कुछ ना खाएं उस दिन। परंतु आप यदि केवल भोजन ना खाएं, उसकी बात कर रहा हूं, यदि पानी भी नहीं पिएंगे तो सज्जनों आंतों पे उसका बैड इफेक्ट आएगा। फिर उसमें अल्सर इत्यादि, कोलाइटिस इत्यादि, ये सब समस्याएं बढ़ती हैं। आंतों में शुष्कता आएगी, आंतों में खुश्की आएगी। फिर क्योंकि एसिड तो रिलीज हो रहा है शरीर से, आपने कुछ खाया है नहीं, तो शरीर में फिर आपके जहर बनेगा। वो बनेगा तो आंतों को वो कहीं ना कहीं से डैमेज करेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के अभी निवेदन है, आग्रह है कि खाली पेट ना रहें। उपवास तो रखिए, लेकिन जल अवश्य ग्रहण करें। बीच बीच में पानी पीते रहेंगे। जब पानी पीते रहेंगे तो आपका पेशाब जाना चालू होगा। जो यहाँ से जो केमिकल रिस रहा है, नेचुरल वे में परमात्मा की व्यवस्था से जो बन रहा है हमारे भोजन को पचाने के लिए, वो सारा का सारा रिलीज हो करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और हमें अल्सर इत्यादि, कोलाइटिस इत्यादि ये सब उपद्रव पैदा नहीं करेगा। इसलिए उपवास यदि आप रख रहे हैं तो आपको उपवास में भी पानी अवश्य पीना चाहिए। और वो भी यदि गुनगुना हो जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उपवास के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे लौंग को भिगो दिया पानी के अंदर, 5-7 लौंग भिगो दिए, उनका पानी पी लें, आपको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, थोड़ा लौंग का तत्व उसके अंदर जाएगा। आप
थोड़ा सा मूंग के दाने भिगो दें, मूंग भिगो दिए और मूंग का पानी पी सकते हैं, चने का पानी पी सकते हैं, मुलट्ठी का पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, तो भी आपका उपवास ही है। केवल जल ही तो ले रहे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा आपको हल्का सा उनकी जो शक्ति है वो उसके अंदर पानी के माध्यम से आ जाएगी और आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। और आपने अन्न नहीं लिया, अन्न से अवकाश देना है पेट को, क्योंकि अन्न हमें पचाना पड़ेगा और अन्न या फल या दूध वो गैस इत्यादि के कारण बनेंगे, तो उनसे अपने आप को बचाना है। दूसरी बात सज्जनों, यदि हम भूखे रहेंगे तो भूख में वो शक्ति है कि हमारे जो एसिड बनता है, हमारा जो पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाती, तो और कुछ चीज़ बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, सब कुछ, सबको भूख तो भस्म कर देती है। तो भूख में कोई रोग नहीं बढ़ता। हाँ, थोड़ा सा शुगर वालों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, उन्हें तो थोड़ा थोड़ा बीच में खाना चाहिए। यदि वो उपवास रखना चाहते हैं, उनको हानि करेगा, तो शुगर वाले बीच बीच में खाते रहें। बाकी तो सब रोगों में, चाहे फैट है, चाहे आपका और कोई लीवर में फैटी लीवर है, या लीवर में स्वेलिंग है, या आंतों में सूजन है, या गैस इत्यादि अधिक बनता है, अफारा आता है, सिर में भारीपन रहता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी चीज़ों को भी उपवास ठीक करता है। पर पानी नहीं छोड़ना, पानी अवश्य पीते रहना चाहिए। और पानी में भी कम ऊर्जा मिले, आपको फिर लग रहा है कि नहीं उपवास तो गलत रख लिया, मुझे तो कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो फिर दाल का पानी और ये जो मैंने और चीज़ें बताई, किशमिश मुनक्का का पानी ले सकते हैं, वो भिगो के उसमें उसका पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं। मेथी का पानी पिएंगे तो शुगर वालों को भी कुछ देर एनर्जी देगा। तो इन चीज़ों को आप हो सके तो उपवास में ध्यान रखें और आपका उपवास जो है सफल होगा। और उपवास का सही मायने में अर्थ तो व्रत होता है, व्रत। और व्रत क्या है? व्रत जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, जैसे भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की थी, और बहुत सारे, भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और बहुत सारे हमारे समाज के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने और बड़े बड़े महान पुरुषों ने प्रतिज्ञाएं ली। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी परिवार में वापस नहीं जाऊंगा और समाज हित से कभी विमुख नहीं होऊंगा, समाज हित के ही कार्य करूंगा। तो व्रत का अर्थ तो प्रतिज्ञा होता है। उपवास पेट को खाली रखने को कह सकते हैं, लेकिन व्रत जो है, व्रत तो प्रतिज्ञा को होता है, संकल्प का मतलब होता है, जिसमें कोई विकल्प ना आए कि नहीं सुबह जल्दी उठना है, पर चलो सुबह उठे, अलार्म बज गया तो नहीं थोड़ी देर और सो लेते हैं, और फिर उठ के 10 मिनट सो करके फिर उठेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर दौड़ करेंगे, फिर योग करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर और कोई काम करेंगे। तब तक वो घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, नींद लेट से खुलती है। वहाँ हमने संकल्प में विकल्प ढूंढ लिया कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और सो जाते हैं, तो वो विकल्प हो गया। इसलिए व्रत में विकल्प का कोई स्थान नहीं होता। व्रत तो व्रत है, और उसी व्रत को हम उपवास भी कह देते हैं कई बार मोटी भाषा में, जबकि उपवास है खाली पेट रखने का अर्थ। तो मेरा आप सबसे पुनः निवेदन, जो ऑफिशियल भाई हैं, जो वर्कआउट ज़्यादा नहीं करते, जिनकी शारीरिक श्रम की अवधि कम है, वो व्रत रखें तो अच्छा है। मजदूर भाई, किसान भाई जो मेहनत करके हमें अन्न और धन धान्य देते हैं, जिससे जीवन हमारा सुगमता से साल तक चलता है, वो उन्हीं मजदूरों और किसानों के बल पे चलता है। इसलिए उन्हें तो कभी उपवास की ज़रूरत ना तो पड़ती है और ना उन्हें उपवास करना भी चाहिए, क्योंकि वो उपवास करेंगे तो उनके शरीर में कमज़ोरी महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने कठोर परिश्रम का तो कभी उनका उपवास होता नहीं। पर कठोर परिश्रम तो उनको करना ही करना है, नहीं तो राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी, राष्ट्र को भोजन कैसे मिलेगा, राष्ट्र का पेट कैसे भरेगा। इसलिए आपने केवल सामान्य जनों को उपवास रखना है, जो घरों के अंदर गृहिणियाँ रहती हैं, जिनका शारीरिक श्रम कम है, वो उपवास रखें, तो उनको फैट बढ़ने से, उनको और दूसरे उपद्रव शरीर के अंदर बढ़ने से वो रुकेंगे। आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते। ओम।